Hello students, welcome back to Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. Today we are going to start new chapter, new concept, पैटर्न्स. ओके, चैप्टर नंबर 6 पैटर्न्स. अब जो ये पैटर्न्स हैं इसमें क्या पढ़ेंगे आज हम बेटा? इसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कहीं तो आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग देखना होगा, कहीं तो आपको डिजिट्स को ऐड करना होगा और कहीं पे हमें उन्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा. बट वो होगा कैसे? वो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. जैसा पैटर्न दिया है हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना होगा. अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. 1 to 5 वो कह रहे हैं, फर्स्ट टू लेके 15 जो क्वेश्चन है 1 to 15 फाइंड द मिसिंग एंड नेक्स्ट नंबर. तो मिसिंग एंड नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स. इट मींस 1 to 15 क्वेश्चन डायरेक्शन दिया है हमें. 1 to 15 क्वेश्चंस के अंदर हमें मिसिंग और नेक्स्ट नंबर लिखना होगा. अब मिसिंग कैसा होगा? जैसे बिफोर, आफ्टर या बिटवीन वो वाले नंबर्स नहीं होंगे. वो कितने डिजिट्स ऐड ऑन करनी होंगे वो अकॉर्डिंग टू पैटर्न होगा बेटा. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, डिजिट्स देखिएगा 24. अपने रफ नोटबुक में जो कैलकुलेशन करोगे वो कंटिन्यू करते रहना बेटा, ठीक है? 24, 32, 40, 48 और 64. ओके, अब 24 के बाद 32 आया है. ओके, अब 24, 25, देन 26, 27, 28, 29, 30, फिर देन 31 और 32. लास्ट वन इज 32. ऐसे लिखा है इन्होंने. फिर 32 के बाद क्या किया इन्होंने? 32 के बाद अगेन अपने नंबर लिखे हैं 33, 34, 35. स्पेस नहीं है तो बेटा मैं यहां मूव हो गई हूं. 36, 37, 38, 39, देन 40. अब देखो बेटा, अगर हम ऐसे लिखने लगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा. हमारे पास तो 1 आवर ही होता है और क्वेश्चंस है 1 to 15 सेम इसी पैटर्न में ही होंगे. कितने सारे क्वेश्चंस है जिनको ऐसे सॉल्व करने लगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा. अब करना क्या है, आप एक फर्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए, सेम वैसा ही सारे क्वेश्चंस में फॉलो करेंगे. आप देख रहे हो मैंने 24 के बाद मैंने अपना पेन का कलर चेंज किया है, वो 32 लिखा है. यहाँ पे लिखा है क्योंकि 32 मुझे यहां गिवन है. ओके, देन अगेन मैंने 40 पिंक कलर से लिखा है क्योंकि 40 भी मुझे कहां गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है. तो आप देखोगे कितनी डिजिट्स हो रही हैं, हम काउंट कर लेते हैं. 24 के बाद देखो 24 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8. इट मींस 8 डिजिट हुई. 8 डिजिट के बाद जो नंबर आ रहा है वो डिजिट इन्होंने लिख दिया है. नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, अब 7 के बाद जो 8th नंबर पे है वो आ गया 40. ठीक है, अब ये जो 40 लिखा है हमने, सब में कितना कितना ऐड हो रहा है? 8 डिजिट्स ऐड हो रहा है. कैसे हो रहा है वो देखते हैं. आपको ऐसे नंबरिंग्स नहीं लिखनी है बेटा, ठीक है, डिजिट्स नहीं लिखनी. 24 प्लस 8, 4 और 8 32, तो 2 लिख दिया. मैम ने यहाँ पे लिखा 12, तो 2 और 1 और ये कंप्लीट हो जाएगा 32. तो सेकंड नंबर पे 32. अब 32 में हमें प्लस करेंगे 8. सेम पैटर्न चलेगा तो 8 डिजिट ऐड करेंगे इसमें. तो 8 और 2 0 लिखा मैंने, देन 1 कैरी 4, 40. तो देखो 40 है. फिर 40 प्लस 8 लिखोगे बेटा तो लिखेंगे हम 8 और 4, तो 48. नेक्स्ट हमें मिसिंग है. देखो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर है. तो 48 में हम कितना ऐड ऑन कर देंगे बेटा? 8 ही ऐड करेंगे. तो 8 और 8 16, 6, 1 कैरी फॉरवर्ड और ये हो गया 5. तो इट मींस हमें कितना लिखना है? 56. और 56 कहां गिवन है? ऑप्शन नंबर सी पे. तो सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट भी देख लीजिएगा कि आपने आंसर सही है कि नहीं किया है. कि 56 प्लस 6 प्लस 8 करोगे तो 8 प्लस 6 14, 4 1 कैरी और ये हो जाएगा 64. और 64 ही है नेक्स्ट नंबर. इट मींस बीच वाला जो नंबर है, इन्होंने जो मिसिंग नंबर पूछा है वो कौन सा है? 56. और 56 हैज गिवन ऑन ऑप्शन नंबर सी. तो सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. जल्दी से सॉल्व करिए अपनी नोटबुक के अंदर, जो रफ नोटबुक है, और मुझे आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा ए बी सी डी में से. फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे 40, बहुत इजी है ये. 40, 35, 30, ये डिक्रीजिंग हो रहा है. यहां हमने एड ऑन किया था, यहां हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. कौन सा टेबल है? टेबल ऑफ 5 का है. 40 फिर 7 जा 6 जा. अब फिर इसको बाद क्या लिखेंगे? ये देखो यहाँ पे 8, 40 के अंदर हमने 35 लेस किया,
1 0 में से 5 लेस नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बोरो किया, ये 10 बनाया, ये हो गया 3 10 फिर 5, इट मीन्स 5 का गैप आ रहा है इनमें, यहाँ पे 5 लेस हुआ तो कितना आ जाएगा 35, फिर 30, देन 30 में से 5 लेस करेंगे तो 25, तो 25 लिख देते हैं, 25 के बाद 5 लेस किया 20 में से 5 लेस किया 15, तो 25 हैज गिवन ऑप्शन नंबर बी, तो बी हमारा आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, 9 10 12 15 19, अब मिसिंग वगैरह कुछ नहीं है, कंटिन्यू पैटर्न चल रहा है, हमें देखना है 9 के बाद डायरेक्ट इन्होंने 10 लिखा, देन 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ऐसे नंबरिंग लिख लीजिए, 19 तक है। अब देखो कितना कितना इन्होंने स्टार्टिंग में 9 10 कंटिन्यू आया है, कोई भी गैप नहीं है, कोई भी नंबर स्किप नहीं किया, देन 11 इसको स्किप किया, सर्किल कर दो, 12 के बाद 13 14 2 नंबर स्किप कर दिए इन्होंने, राइट, डायरेक्ट 15 लिखा, 1 में स्टार्टिंग में 0, कोई भी नंबर स्किप नहीं हुआ, कोई भी नंबर नहीं है ना यहाँ पे स्किप, तो यहाँ तो कोई भी नंबर नहीं है तो 0 समझ लो, यहाँ 1, यहाँ 2 नंबर स्किप किया, अब कितने नंबर स्किप कर रहे हैं 3 नंबर, तो 1 2 3 नंबर स्किप किए तो कितना हो जाएगा 19, अब 19 के बाद आपको कितने नंबर स्किप करने हैं 4 नंबर स्किप करने हैं, तो 4 नंबर स्किप करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 नंबर किया तो 19, देन लिखेंगे 20 21 22 23 और 24, ओके, अब 4 नंबर स्किप कर दिए ना, 1 2 3 और 4 नंबर क्या लिखेंगे 24 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, 242 252 262 272, देन 282 लिख देंगे क्योंकि नेक्स्ट कौन सा आ रहा है 292, तो कंटिन्यू आप देखोगे 10 10 10 10 का डिफरेंसेस है, तो 272 के अंदर 10 ऐड कर देंगे तो 282 हैज गिवन ऑन ऑप्शन नंबर ए, तो ए इज करेक्ट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 बेटा रीड करें, क्या है डिजिट्स 92 90, ओके, ये भी डिक्रीजिंग की ओर जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना इसमें, तो आप देख रहे हो 92 90 86 84 और 82, कितने नंबर डिक्रीज हैं आप देखेंगे तो बताइए जल्दी से मुझे, कितना माइनस करना होगा, यहाँ पे 2 नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, 92 में से 90, 92 में से अब देखो 90 लेस किया तो 2 हो जाएगा, यानी दोनों में डिफरेंस कितना आ गया -2 का, अब यहाँ पे भी तो -2 का डिफरेंस आएगा, 90 में -2 करिए सब्ट्रैक्ट, अब 0 में से 2 नो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या कर देंगे हम 10 और ये हो जाएगा 8, 10 - 2 8 और 8, बोरो करनी पड़ेगी ना कैरी यहाँ पे, तो 8 और 8 88, तो इट मीन्स हम यहाँ क्या लिख देंगे बेटा 88 नंबर लिखेंगे, फिर 88 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 86, इट मीन्स हमने सही फॉलो किया है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि 88 गिवन है ऑप्शन नंबर डी पे, तो डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 -100, अब देखो सब में आप देख रहे हो मोस्टली क्या पूछा गया इन्होंने, लास्ट या मिसिंग वाला पूछा है, यहाँ पे स्टार्टिंग ही पूछ लिया हमें, स्टार्टिंग में 115 157 199 241 और 283, अब इतने सारे नंबर्स तो नहीं लिख सकते ना हम, तो क्या करेंगे हम फर्स्ट डिजिट में से जो ये सेकंड वाली डिजिट दी हुई है इस डिजिट से हम फर्स्ट वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, उन दोनों में डिफरेंसेस कितना है वो देखेंगे, सेम डिफरेंसेस इसमें भी है क्या उसमें हम ऐड करके देख लेंगे। ओके बेटा, देन 157 और 115 मैम ने लिख दिया है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करके बताइए मुझे आपका नंबर क्या आता है, जब 7 में से 5 लेस करोगे तो हो जाएगा बेटा 2, देन 4 और यहाँ पे 0, 42 नंबर है, अब 42 में आप ऐड करके देख लीजिए 157 और 42 ऐड करके देखिए, 7 और 2 9, देन 9 और 1 199, राइट, ये तो हमारा सही है, इट मीन्स हमें 115 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, हमें 42 नंबर ये डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना होगा।
क्लियर? तो फिर 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 2 बताइए बेटा, 5 माइनस 2 लिखेंगे हम 3, देन 11 माइनस 4 हो जाएगा 7, तो 73 हैज गिवन ऑन ऑप्शन नंबर बी, तो बी को टिक कर दीजिए। कोई भी टफ क्वेश्चन है उसको देख के हमें पहले ऐसे नहीं किया ये तो आएगा ही नहीं हमें, हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बहुत इजी भी है ये जो एक्सरसाइज है ना, बहुत इजी है ये चैप्टर। आपको सिर्फ देखना है डिफरेंसेस कितना है, या तो सब्ट्रैक्ट करना होगा या ऐड करना होगा नंबर्स को, ठीक है? सिर्फ सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। अब 42 है, हमने लिखा 42, इन दोनों का हमने पहले क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, देख लिया दोनों डिफरेंसेस कितना है दोनों डिजिट्स में 42 का। अब इसमें मैम ने ऐड करके देख लिया कि नेक्स्ट डिजिट सेम आ रही है क्या, हाँ हमारी सेम आई है, तो फर्स्ट डिजिट इन्होंने हमसे पूछा है, तो फर्स्ट डिजिट में जो हमें सेकंड डिजिट दिया हुआ है उसमें से हम क्या करेंगे 42 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में लिखा है बेटा इन्होंने 135, 140, 145, 150, 155 ऐड ऑन करते गए हैं, 5 नंबर्स को ऐड करना है, तो इजी है, यहाँ 160 हो जाएगा, क्योंकि 155 में 5 ऐड करोगे तो 160 होगा, 160 हैज गिवन ऑन ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, 158, 155, अब फिर मिसिंग पूछा है इन्होंने, तो आप क्या करोगे इसमें, जल्दी से बताइए मुझे, क्या करेंगे हम? 158 में से मैम 155 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वेरी गुड, बहुत स्मार्ट हो गए हो आप तो। 8 में से 5, 3, 0, 0, इट मीन्स हमारा नंबर क्या हो गया 3, तो 3 इन्होंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो 3 अब हम भी कर देते हैं, 155 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 155 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लो, 5 माइनस 3 करोगे तो 2 लिख दूंगी मैं, और यहाँ पे 5 एज इट इज और 152 हो जाएगा। अब 152 मैंने आंसर चेक कर लेती हूँ मेरा आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि -3 करना है तो यहाँ पे भी मैं -3 कर देती हूँ, -3 करूंगी तो नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी ना, तो यहाँ पे 2 - 3 पॉसिबल है, नो, कट करो इसको, बोरो करो, 12 बना लो, और ये हो जाएगा 4। अब 12 - 3 करोगे तो बेटा हो जाएगा 9, और यहां लिखोगे 4 और यहां लिखोगे 1, तो 149, यस 149 है, इट मीन्स हमारा आंसर जो है 152 वो क्या है, करेक्ट है। यहां पे डिजिट हमें क्या लिखनी होंगी, 152, ओके, और 152 ऑप्शन नंबर सी पे, तो सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, 82, 88, 94, 100 डैश 112, ओके, 82, 88, अब इनमें कितना डिफरेंसेस है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो 88 लिखा और 82 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 6, ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया। अब हम देख लेते हैं कि 88 के अंदर 6 ऐड करके देखते हैं, तो 8 और 6 हमें ऐड करना है, तो 8 में हम 6 ऐड करके बताइए मुझे टोटल कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 4, 1, 9, 94, 94 में 6 ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 4 क्योंकि 4 और 6 10, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 100, 100 में 6 ऐड ऑन करेंगे तो 106। मैम कैसे हो जाएगा, देखो बेटा जहां पे आप 6 लिखोगे जो रिस्पेक्टिव कॉलम है उसी में लिखोगे, तो यहाँ पे वंस प्लेस पे आपने 6 लिख दिया, क्योंकि 6 क्या है, ओनली सिंगल डिजिट है, तो वंस प्लेस पे आ जाएगा 6, 0, 1, 106, 106 किस पे है, ऑप्शन नंबर सी पे, तो सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, बस कुछ नहीं करना है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है और सेम पैटर्न को फॉलो करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 525, 550, ओके, अब आप देख रहे हो इसमें क्या किया इन्होंने, इन दोनों नंबर्स में +25 कर दिया, तभी तो 50 हो गया। अब 50 में 25, इनमें भी +25 है, देन +25, अगेन 25, तो बेटा नेक्स्ट नंबर क्या लिखेंगे, 625 में आप 25 ऐड कर दोगे तो देखो 5 और 5 0, 1 कैरी, 5 और 6, 650 लिख देंगे। अब आप लोग मिस्टेक क्या करोगे वो देख लो, बहुत सिली मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट से, और मतलब वो जल्दी जल्दी में ही होती है, उनको पता सब होता है, सब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है कि कैसे करना है, बट बेटा वो मिस्टेक हमसे इसलिए हो जाती है क्योंकि हम उस टाइम हमारा माइंड क्या होता है, 0 और 5 डिजिट जो होती है ना उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आप फास्ट में, तभी तो इन्होंने ऐसे दिए हैं ऑप्शंस, आप फास्ट में क्या करोगे, 605 लिख के आ जाओगे, टिक कर दोगे बी को और आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग।
आप देख रहे हो 650 है, 650 ऑप्शन नंबर ए पे है, तो ए इज करेक्ट आंसर। आप अपनी डिजिट जरूर मैच कर लेना जब आंसर निकालोगे ना। आंसर आप, मुझे पता है, इतना ट्रस्ट है कि आप लोग सब आंसर सही निकालोगे, बट जब टिक करोगे उस टाइम कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, 114, 124, 134, 144, 154, 164 एंड 174 एंड 184। आपको देखना है सब्ट्रैक्ट करके कितना इनमें डिफरेंसेस है। 124 में से 114 सब्ट्रैक्ट किया, 0 1, ठीक है, 10 हो गया। इन दोनों के में हमने कितना किया, -10, ओके। देन 124, 144 एंड 124 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 2 -20, ओके, यहां पे हम कर देंगे -20। देन 154 और 144 हमने सब्ट्रैक्ट किया, 0 10, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 लिख देंगे। इन दोनों के बीच में गैप आ गया -10। अब 10 20 10 20 यही चल रहा है, तो 154 में हमें कितना ऐड कर देना है, 20 ऐड कर देना है, क्योंकि यही पैटर्न चलेगा, -10 -20 -10। अब रिपीट क्या होगा, -20, तो हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है, तो हम नेक्स्ट नंबर के लिए हम क्या कर देंगे, 20 ऐड, 5 + 2 कर देंगे 7 और 1 174। तो 174 मैम ने यहां लिख दिया। अब 174 और 184 में डिफरेंसेस कितना है, -10 का है ना। ये दोनों के ऐसे देखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, और यूं करेंगे तो क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, ठीक है। अगर हमने तो क्या किया है, इस नंबर के और इस नंबर के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट किया है, बट हम फॉरवर्ड कर रहे हैं नंबर्स को, तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर ऐड ऑन करते हुए नंबर्स निकालने हैं। इन दोनों के बीच में हमने कितना नंबर लिखा, इनके बीच में +20 फिर +10, क्योंकि यही पैटर्न चलेगा, 10 20 10 20 10 देन अगेन 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और ऐसे नंबर लिखोगे तो भी सही है, इस तरीके से करना है आपको पैटर्न फॉलो, तो ये भी कर सकते हो। 114 के बाद 114 के बाद 124, दोनों के अंदर कितना गैप है, देन इसको स्किप कर दिया इन्होंने, 44 और 54, देन 64 को स्किप कर देंगे, 74 हो जाएगा, और नेक्स्ट फिर इसके बाद कंटिन्यू 84। यू नंबर्स लिख के आपको डिजिट्स लिख के करना है तो ऐसे कर सकते हो, और गैप निकाल के करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस निकाल के करना है, तो बेटा इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 148, 138, 129, 121, 114। अब आप इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे क्या है, डिफरेंसेस सबके डिफरेंट है, तो कैसे करेंगे हम, ये सॉल्व करके बताइए मुझे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 को। 148 और 138 इन दोनों में हमें डिफरेंसेस देखना है, तो 0 लिखा और मैम ने यहाँ 1 कर दिया, इट मीन्स इन दोनों में कितना डिफरेंसेस है, -10 का। देन उसके बाद मूव कर जाते हैं नेक्स्ट पे, तो 138 और 129 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और 2, देन यहाँ पे लिख देंगे हम 9, 0 0 है ही ये तो, ठीक है, यहाँ पे भी 0 है, आपको तो सिर्फ इस नंबर पे फोकस करना है, 0 पे तो देखना ही नहीं है, -9। देन इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखोगे तो 129 और 121 यहाँ पे हो जाएगा 8, ओके, तो -8 कर देंगे। नेक्स्ट देखोगे तो 121 और 114 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसे लिखेंगे हम 11, ये हो जाएगा 1, और 11 - 7 4 हो जाएगा 7, तो -7 लिख दीजिए। नेक्स्ट नंबर हमें बताना है, तो नेक्स्ट नंबर हम कितना करेंगे, 10 9 8 7 देन 6। अब 6 देखना है तो 114 में से हमें 6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा यहाँ क्या करेंगे, जो 1 है ये यहाँ पे बोरो हो जाएगी, ये 14, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। 14 - 6 करना है आपको, तो 14 - 6 कर दोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है।
अब 8 तो हमने लिख दिया, यहाँ लिखेंगे हम 0 क्योंकि ये तो कट हो जाएगा ना, यहाँ हमने बोरो कर लिया था, यहाँ हो जाएगा 1, तो 108 डिजिट हो जाएगा, ये डिजिट आ जाएगी 108। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 600, 603, 607, 610 एंड 614। आपने कितना कितना ऐड किया है वो देखेंगे, तो आप ऐड करके देखोगे तो 600 के बाद 603, 3 ऐड कर दिया इन दोनों के बीच में प्लस 3। अब कितना ऐड किया है, 7 माइनस 3 करोगे तो 4 हो जाएगा ना, यानी कि हमने 4 ऐड कर दिया। फिर हमने कितना ऐड किया, प्लस 3, 7 प्लस 3 10 हो गया। फिर हमने कितना ऐड किया, प्लस 4। अब कितना ऐड करेंगे इसमें, प्लस 3। मैम आपको कैसे पता चला कि 3 होगा, तो बेटा पैटर्न देखो, 3 4 3 4 3, तो 3 करेंगे तो 614 है लास्ट डिजिट, इसमें हमें कितना ऐड करना है, प्लस 3 करना है, तो यहां हो जाएगा 7 1 और 6, 617, 617 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 166, 165, 164, देन 163, 162 और 161। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो डिक्रीजिंग फॉर्म में चल रहा है, 66, 65, 64, 163, तो 163 ऑप्शन नंबर ए, तो ए इज करेक्ट आंसर। Then 94, 194, 294, 394, 494, 594, ये भी इजी है। क्या किया इन्होंने, 94 था सिंगल डिजिट, फिर 100, 200, 300, 400, 500, जो लास्ट डिजिट्स है 2 वाली, 1s और 10s वाली 94, वो तो सिमिलर ही है, सिर्फ 100s प्लेस वाली चेंज होती रही है। तो लास्ट में जो क्या आ जाएगा, आफ्टर 4 5, तो 594, 590। अच्छा, इसमें भी एक कंफ्यूजन बता देती हूँ मैं बेटा आपको। अब आप क्या करोगे, 5 4 9 पे टिक करके आ जाओगे, बट ये तो 49 है, नंबर क्या है 94, तभी तो ये कितना नियर दिया इन्होंने, सी और डी ऑप्शन देख रहे हो, बहुत स्मार्ट है ये एग्जाम बनाने वाले। देखो 594 है और 5 आप किस पे करके आ जाओगे, 549 पे, सिमिलर से ही लगेगा तब, लेकिन हमें आप किस पे टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी पे करना है, क्योंकि डी पे है 594, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो डायरेक्शन 16 to 30। फर्स्ट जो डायरेक्शन दिया था इन्होंने, फर्स्ट टू 15 क्वेश्चन के लिए था, अब जो डायरेक्शंस दे रहे हैं वो लिख रहे हैं 16 to 30th क्वेश्चन तक, लिख रहे हैं फाइंड द मिसिंग एंड नेक्स्ट फिगर टू कंप्लीट और कंटिन्यू द गिवन फिगर पैटर्न। ओके, अभी तक तो बेटा ये जो हमने सॉल्व किए थे ये तो डिजिट्स किए थे, अब हमें क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन हो जाएगी जो ये पैटर्न है, जो ड्राइंग्स बनी हुई हैं, जो फिगर्स बने हुए हैं, उनको फॉलो करना है। तो आप फर्स्ट वाला फिगर देखो, इसमें है फर्स्ट में टेनिस बॉल, काइट, डॉल, कार, जो ये सब टॉयज ही तो है, देन उसके बाद क्या आ गया, टेनिस बॉल। अब यानी कि यही पैटर्न सेम यहाँ पे आएगा, और काइट कहाँ पे गिवन है, ऑप्शन नंबर बी पे, तो बी को टिक कर दो बेटा, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखोगे ट्राइंगल की शेप है और उसके बाद डायमंड की शेप, फिर ट्राइंगल की शेप है। अच्छा, ये वाला ट्राइंगल तो बेटा इस तरीके का है, और ये भी ट्राइंगल ही है, बट इसका शेप क्या है, डाउनवर्ड्स है, यूं करके। क्लियर। फिर अप पे आ गया, फिर यहाँ पे किसका आएगा, ट्राइंगल, क्योंकि ये तो सेम आ रहे हैं, ट्राइंगल डायमंड, ट्राइंगल डायमंड, ट्राइंगल डायमंड, फिर ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन सा आएगा, डाउन वाला आ जाएगा, ये वाला। अब बीच में कौन सा है, देखो बीच में येलो है कलर, तो येलो कलर वाला देख लो, रेड एंड येलो, और डाउन की तरफ हो जिसका फेस ये वाला, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ओके, ओवल शेप, सर्कल शेप ये दिया है, और कलर भी बताया इन्होंने। कलर देखो इन्होंने येलो, ग्रीन और पिंक, ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक। अब यहाँ पे कौन सा कलर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा ग्रीन कलर। ओके, विच कलर बेटा, ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर कैसा होगा, ओवल में या सर्किल में, किसमें होगा बेटा, ओवल में होगा या सर्किल में होगा, मैम सर्किल में होगा, राइट। सर्किल में क्यों होगा, क्योंकि पैटर्न किसको फॉलो करना है, फर्स्ट वाला किसमें है, सर्किल में, तो ये भी सर्किल में। अच्छा, अब इन्होंने स्मार्टली वर्क किया है, देखो आपको ग्रीन ग्रीन तो देख लोगे, कलर देख लिया, यहाँ पे ओवल शेप में भी है और सर्किल शेप में भी है। मैम किसको टिक करे, बी या डी, किसको टिक करे, जल्दी से बताइए आंसर मुझे। मैम डी को टिक करना है, राइट। किसको टिक करेंगे, डी को, क्योंकि डी किस में है,
सर्किल की शेप में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, 19 क्वेश्चन को रीड करिए। आप देखिए इसको पैटर्न फॉलो क्या करना है हमें। रेक्टेंगल है, देन सर्किल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। अब कौन से वाला बनेगा? ये वाला पैटर्न, ठीक है। और वो कौन सा कलर है? येलो, तो येलो पे टिक कर दीजिए। सर्किल शेप, कलर है येलो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत इजी है, कई पैटर्न्स तो बहुत इजी होंगे, कई पे आप कुछ पे जो होंगे क्वेश्चंस उसको आपको देखना पड़ेगा थोड़ा। अब देखिए इनमें क्या करना है, सिर्फ इन्होंने रोजेस दिए हुए हैं, इन्होंने रोज भी दिया है, फ्लावर सारे दिए हुए, सनफ्लावर दिया है, ये पिंक फ्लावर दे दिया, अब उसके बाद फिर रोज, सनफ्लावर, फिर पिंक, देन रोज आ जाएगा। अब रोज ऑप्शन नंबर ए पे गिवन है, तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेयर्स दे रखी हैं, सिंगल स्टेयर है, फिर डबल कर दी इन्होंने, देन ट्रिपल कर दी, 1 1 इसमें ऐड कर रही है ना। अब मैम कौन सा पैटर्न बनाएंगे? मैम बना देते हैं ये वाला पैटर्न इन्होंने बना रखा है, ठीक है, 3 और ये 4। अब 4 वाला देख लो आप कौन से नंबर पे है, ऑप्शन नंबर सी पे है, तो सी इज करेक्ट आंसर। डी मत टिक करके आना, डी टिक करके आ जाओगे तो गलत हो जाएगा, फिर मत कहना कि मैम ने तो बताया ही नहीं हमें। देखो सी है, क्वेश्चन नंबर सी पे हमने टिक कर रहे हैं क्योंकि 1 ऐड कर रहे हैं बेटा, सिंगल, डबल, ट्रिपल, फिर उसके बाद 1 और ऐड कर दिया हमने, 4 हो जाएगा, ये रहा 4। क्लियर? ऑप्शन नंबर 22। आप इसमें देखोगे क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या लिखा है, इन्होंने पैटर्न्स बताए हैं इस टाइप के। तो अब देखो रेक्टेंगल, ये स्क्वायर की शेप है, फिर सर्किल की शेप है, स्क्वायर, सर्किल, स्क्वायर, फिर सर्किल होगा। अब सर्किल भी कितने बनाने हैं, 2 या 3? देखो ये तो हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ये वाली शेप चाहिए, ये शेप चाहिए। तो 2 और 3, 1 2 3 सर्कल्स बने हुए हैं, इसमें ओनली 2 सर्कल्स बने हुए हैं, तो 3 कहां पे गिवन है? ऑप्शन नंबर डी पे, तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप देखोगे सेम पैटर्न दिख रहा है हमें, फॉलो करेंगे हम, ये वाला इससे मैच कर दिया, ठीक है, पिजन का पिजन से कर दिया, देन पैरेट का किससे मैच करे, पैरेट तो है ही नहीं, तो ऑप्शंस में है, तो कौन से नंबर पे है? ऑप्शन नंबर बी पे, तो बी इज करेक्ट आंसर। पैरेट नहीं बनाना, यहाँ पे ड्रॉ मत करने लग जाना, ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। और जो आपकी होमवर्क शीट होगी ना, ऐसे करके ABC 4 ऑप्शंस दिए होंगे, अब A B और ये C और D है, तो किसको कर दोगे? इस पे कलर कर दोगे, ठीक है। इसको पूरा प्रॉपर फिल करना है। किस तरीके से फिल करना है? पहले आउटर पार्ट कर लेना इसका, और फिर इनर पार्ट कर लेना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अरे ये तो बहुत सारे डॉट्स दे दिए, स्क्वायर्स भी इतने सारे दे दिए, कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम लोग। देखो ये ऐसा पैटर्न, ऐसा, ये सेम फेस, ये भी सेम फेस। अब ऐसा फेस कहाँ दिख रहा है हमें? ऐसा फेस तो मैम सब में ही ब्लू दिख रहा है, तो बेटा ब्लू कलर तो ठीक है, बट अब आप ये देखो डॉट्स कैसे बने हुए हैं। डॉट्स इन्होंने स्लैंट में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये गिवन, बाकी में तो नहीं है। और ये वाले मत बना देना, ये भी स्लैंट में है, बट जा रहे किस तरफ को है? इस तरफ, ठीक है, राइट हैंड साइड जा रहे हैं ना, तो हमें कौन से पे टिक करना है? ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये तो सारा स्टेशनरी का दिया हुआ है हमें, पेंसिल, इरेजर, बुक, फिर लीड पेंसिल है, फिर अगेन पेंसिल, HP वाली पेंसिल, फिर हमें इरेजर दे दिया, बुक दे दिया और लीड पेंसिल दे दी। अब कौन सा आएगा इसके बाद? लीड पेंसिल के बाद तो हमारे को ये वाली पेंसिल चाहिए, और वो पेंसिल को किस पे है? ऑप्शन नंबर ए पे गिवन है, तो ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ये भी बहुत सारे बॉक्सेस दिए हैं, कोई बात नहीं, इनको भी सॉल्व कर लेंगे हम, ये भी बहुत इजी हो जाएगा। देखो आपको पैटर्न फॉलो करना है, फर्स्ट है ऐसे स्टैंडिंग में दिया हुआ है, फिर स्लीपिंग में, फिर इस तरीके से क्रॉस बन जाएगा, मतलब कंप्लीट स्टैंडिंग और स्लीपिंग दोनों हो जाएंगे, फिर सेम वही सेम पैटर्न हो रहा है। आपको देखना है इसके बाद कौन सा पैटर्न है, इसके बाद इसमें देखोगे ये वाला, और यहाँ पे भी कैसा बनेगा, इस तरीके के 2 बॉक्सेस बन जाएंगे, और इसमें कलर कौन सा होगा? इसमें कलर हो जाएगा आपका ये वाला कलर। अब ये कलर तो हो जाएगा, लेकिन ये कलर है कहाँ पे, कौन से ऑप्शन पे गिवन है? मैम नहीं बताएंगे, मैम से पहले ही जल्दी से बता दो मुझे कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी और डी। मैम बी होगा, डी नहीं होगा। अच्छा डी क्यों नहीं होगा, वो भी रीजन बताओ मुझे, डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी तो कैसे है,
स्लीपिंग में है, हमें तो स्टैंडिंग में चाहिए ना, तो स्टैंडिंग में कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27th। ओके, क्लाउड्स दिया इन्होंने, क्लाउड, देन सन, मून, क्लाउड, सन, मून, अब मून के बाद फिर क्लाउड है। अब क्लाउड कौन से वाला है? क्लियर वाला या फिर ये वाला जब रेन आती है तब ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं ना, तो कौन से वाला लिखेंगे हम? ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ये तो बहुत इजी है, ये तो बता दो मुझे कौन सा वाला आएगा, डायरेक्ट ही बता दो मुझे इसका आंसर। ए बी सी डी में से कौन सा है? डायरेक्ट होगा सी ऑप्शन मैम, क्योंकि 1 हर्ट बना हुआ है, सेकंड हर्ट मिसिंग है, और सेकंड हर्ट हमें कहाँ मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पे मिल जाएगा, तो सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन में कौन सा लिखना है वो बताइए मुझे, किस पे टिक करेंगे? ग्रीन, यही पे फॉलो करेंगे, 4 स्क्वायर्स है, विंडो बनी हुई है इस तरीके की। अब इसके बाद कौन सा पैटर्न है? ये वाला, तो ये गिवन है यहाँ पे ब्लू पिंक पिंक ब्लू, इसको मत कर देना पिंक और ऑरेंज वाले को, हमें किसको करना है? जो पैटर्न दिया हुआ है, ब्लू पिंक पिंक और ब्लू, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने इस तरीके के इंसेक्ट्स दे रखे हैं, कैटरपिलर, बी, लेडीबग, फिर बटरफ्लाई, फिर सेम यही पैटर्न फॉलो कर दिया है, यहां से नया पैटर्न शुरू हो गया है, 4 इंसेक्ट्स दिए हैं। देन अब इसके बाद हम कौन सा देखेंगे? इसके बाद है बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी हैज गिवन, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Clear beta? Now this is all for today. We will meet in our next session. Till then, keep practicing, keep learning. Stay tuned with Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. Bye students.